अगर इनसे नहीं हो रहा, अगर इन्हें जगह नहीं मिल रही तो हमसे बता दें, उसको हम करके दे देंगे। आके कह दें नगर पालिका में कि मुझसे नहीं हो रहा, मुदस्सिर साहब आप कर दो, तो मैं करके दे दूंगा। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पैसे भी लगेंगे तो आप लगाओगे? ये एक मैनेजमेंट है, सिस्टम है, दिमाग होता है आदमी का, कैसे करेगा वो चीज़ छोड़ दो। मैंने कहा था ना चेयरमैनी में, मैंने ऐलान करा था मैं जीता तो 15 दिन में बना के दूंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, लाओ मुझसे कहलवाओ, नगर पालिका में खड़ा होकर जनता के सामने और आपके सामने आपकी मीडिया आपको बुला के कह दे कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप बना दे 15 दिन में मैरिज हॉल, मैं बना के दिखा दूंगा। मैं कैसे बनाऊँ मेरे ऊपर छोड़ दो ना आप। नहीं, क्योंकि सिस्टम अगर देखा जाए कि प्रस्ताव पास करने वाली बात और ये सारी चीजें जो होती है, जो कानूनी दाव पेज होते हैं, उसके उस वाले पे कैसे हो जाएगा फिर? मैं उस पर ही चलूंगा, कानूनी दाव पेज से ही चलूंगा। लीगल बनेगा, मैरिज हॉल बनाने में कौन रोक रहा है भाई? मैं बनाऊंगा और मैं 15 दिन में बना के इसी बार, आप मुझसे आज कहो मैं 15 दिन के अंदर तैयार करके दूंगा आपको मैरिज हॉल। कहते हैं कि राजनीति में हर कोई नेता अपना गणित लगाता है और अपनी पार्टी को जीतता हुआ देखता है, और जब वो हार जाता है तो वो चीज़ देखने की कोशिश करता है कि क्या कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं जिसके चलते उसकी पार्टी हार गई। आज हमारे साथ मुदस्सिर जमां खान साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इनका नाम अब आने लगा है। किरतपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि किरतपुर में जो पुराने नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब शांत होकर बैठ गए हैं। उसकी क्या वजह है? जब देखा जाए तो कांग्रेस इस बार बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसके बाद भी वो शांत है, उस पर अलग बात होगी। मगर जिस तरह से यहाँ पे नहीं जीत पाया इंडिया गठबंधन, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे मुदस्सिर जमां खान साहब? उनसे जानते हैं क्या कमियां रहेंगी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को और जनता को, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को हिंदू मुस्लिम दलित भाईचारा दिखाते हुए इतनी बेहतरीन जीत उत्तर प्रदेश में दी है। और इंडिया में, पूरे देश में भी इंडिया गठबंधन ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि एनडीए का नारा था, बीजेपी का नारा था 400 पार, उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया है इस जनता ने देश की। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और बात रही नगीना लोकसभा की, नगीना लोकसभा में भी जो प्रत्याशी जीता है वो इंडिया गठबंधन को भी समर्पित है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और जनता को, खास तौर से किरतपुर की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूं। जिस तरीके से एक हवा केतली की चल गई थी आखिरी दौर में, उसके बावजूद किरतपुर से लगभग बराबरी का वोट साइकिल और केतली का निकला है। जिन लोगों ने भी साइकिल को इस हालात में वोट दिया है, तो कांग्रेस का गठबंधन था, राहुल जी के फेस पर जो वोट गया है साइकिल को किरतपुर से, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। टोटल अगर नगीना सीट की बात करें तो, अगर मनोज कुमार जी की बात करें तो कितना वोट लगभग उन्हें पड़ा है अंदाजन? ये तो आप बताइए, आपको क्या आंकड़े मिले, कितना वोट उनको पड़ा? आपके हिसाब से एक अंदाजा तो होगा कि नहीं, मतलब 30,000 के करीब या इस तरह, 26 या 30,000 के करीब जो मिले विधानसभा से 26,000 वोट, 26,000 समथिंग वोट गठबंधन प्रत्याशी को मिला है। विधायक जी लगे हुए थे, चेयरमैन साहब लगे हुए थे, आप लगे हुए थे, और बहुत बड़े बहुत दिग्गज लोग, जिनका कहना ये था कि ये गांव मेरा और ये गांव मेरा, ये किरतपुर मेरा। उसके बाद भी 26-27 हज़ार वोट आना, क्या लग रहा है आपको? देखो, कहीं ना कहीं समाजवादी के प्रत्याशी ये समझते हैं, आज तक जो इलेक्शन हुआ उसमें विकल्प नहीं रहा। उनको लगता है कि मुसलमान की मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो साइकिल को वोट देंगे। तो जिन नेताओं के, जिन विधायकों के, जिन सांसदों के दिमाग में ये धारणा है वो गलत है। और वाकई इस मजबूरी में मुसलमान वोट देता आ रहा है। हमने भी हिंदिता जी को पिछला चुनाव लड़ाया, बहुत मेहनत करी, मगर वोट नहीं मिला, क्योंकि हमारे समाज के लोगों में ये एक तरीके का चलन है कि बीजेपी को हराने के लिए वो उस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं जो जीत रहा है। यहाँ सगा कोई किसी का नहीं है, यहाँ जिताने के लिए वोट नहीं दिया जाता, यहाँ ज़्यादातर उसे हराने के लिए वोट दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जो जीत रहा है उसे वोट दो। आज की सिचुएशन ये थी कि गठबंधन के प्रत्याशी लेट आए, फील्ड में लेट उतरे। यहाँ की हमारे नगीना विधायक मनोज पारस जी भी टिकट के दौड़ में थे। वो जब तक लखनऊ रहे इस चक्कर में कि मुझे टिकट मिल जाए, जब उन्हें बिल्कुल साफ हो गया कि टिकट नहीं मिल रहा, तब वो मैदान में, तब तक बहुत समय निकल चुका था। उस समय तक चंद्रशेखर जी ने गठबंधन का प्रत्याशी बनकर बेहतरीन माहौल बना लिया था लोकसभा में। बाद में जब टिकट मनोज जी का हुआ, उसके बाद लोगों को आप कितना ही समझा लो, वो लोग जो चढ़ गए थे वो चढ़ गए थे। मैंने ये देखा है, लोगों से ये सुना है कि गाड़ियां दे दो, हमारा सपोर्टर जो है, इतनी गाड़ियां लगा दो, इतना पैसा दे दो, इतना ये सारी चीज़ें दे दो। किसी भी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जब कैंडिडेट मजबूत नहीं था,
आपने खुद ने कहा। आप ये कैसे कह सकते हो कि जब कैंडिडेट मजबूत नहीं था, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक सबसे बड़ा गठबंधन जो हिंदुस्तान का हुआ है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, दूसरे नंबर में देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आज के टाइम में जो है, पहले एक नंबर की पार्टी है। मैंने कैंडिडेट अगर मनोज कुमार की बात करें, भाई मनोज कुमार को लेट टिकट हुआ। मैं ये नहीं, आपने ये कहा ना, आपने ये कहा ना कि वो जब तक आए तो जनता ने उन्हें नकार दिया था, ये चीज आपको पता थी? मैंने ये नहीं कहा जब तक वो आए जनता उन्हें नकार चुकी थी, मैंने कहा जब तक वो आए, जब तक चंद्रशेखर जी अपने पैर पसार चुके थे। आपने कहा ना, आपने कहा ना वाले कहा कुछ, आप कह रहे हैं कुछ, आप कह रहे हैं नकार दिया। आपने जनाब ये कहा ना, आपने ये कहा कि चलिए जनता ने नकार दिया था, आपको पता था? कहा नकार दिया, आप फिर कह रहे हैं नकार दिया। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जब तक चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे पैर पसार चुके थे। ठीक है, मैंने कब कहा नकार दिया? पसार चुके थे, ये चीज आपको पता थी? उसके बाद भी इतनी मेहनत करी। क्या चाह रहे हैं आपके? मतलब हम अपने प्रत्याशी को चुनाव ना लड़ाए, घर बैठ जाए, ये मतलब चूड़ियां पहन लें कि साहब हम तो अब तो इसने मैदान छाप लिया। ये बुज़दिलों के काम होते हैं, ये डर, सुनो, ये डरपोकों का काम है, ये उन लोगों का काम है। कभी भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने पहुंच गए, कभी चंद्रशेखर को लड़ाने पहुंच गए, इसकी जगह कोई और आएगा, कभी उसको लड़ाने पहुंच गए। मतलब आपकी ना पार्टी कोई, ना आपकी नीति कोई, ना आपकी सोच, ना आपकी कोई विचारधारा, बस आप तो जिधर को देख रहे हैं कि माहौल सही चल रहा है उधर को भागे चले जा रहे हैं। यार ये तो उनके काम है, जो लोग बुज़दिल होते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं, ये उनके काम है, हमारे काम नहीं है ये। हमारा प्रत्याशी, हम सुलेमान भाई को चुनाव लड़ाया था, डंके की चोट पर लड़ाया था। हमने आज इनको चुनाव लड़ाया, डंके की चोट पर लड़ाया। आप कोई कह दे कि मुदस्सिर ने लड़ा, हमने पूरे दिल शिद्दत के साथ चुनाव लड़ाया, वफादारी के साथ चुनाव लड़ाया। यही होता है बस, हम जिस पार्टी से हैं हमने उसका फर्ज अदा करा। अब वो कितने वोट ला रहा है, हारे जीता, अल्लाह का शुक्र है। किरतपुर से हम कहेंगे, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया गठबंधन के प्रत्याशी को, बराबर के वोट है। जब इतनी तगड़ी आवाज थी उसके बाद हम किरतपुर से बहुत अच्छे वोट लेकर आए। लगभग कितने वोट लेकर? हमारे लगभग बराबर वोट है, 9,500 हजार के लगभग 83 वोटों का फर्क है। शाहिद अली साहब का तो कहना है कि 14-16 हजार के वोट। शाहिद अली खान साहब क्या कह रहे हैं मैं उसे थोड़ी देखूंगा, जो आंकड़े कह रहे हैं मैं वो देखूंगा। शाहिद भाई तो पिछली बार बीजेपी को जिता रहे थे चेयरमैन ही, उनका आंकड़ा कह रहा था कि बीजेपी 10-11-12 हजार वोट ले आ रही है, जीत रहे हैं वो। अंकित चौधरी बीजेपी को लड़ा रहे थे वो, आज वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जीत रहे हैं। किरतपुर में चाणक्य भी है, वो भी कह रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मगर मैं उनसे पूछूंगा कि ये तो मामला ही उल्टा हो गया, ये तो लीड भी 1,45,000 की वोट की लीड आई है, चंद्रशेखर जीते, उनका तो आंकड़े से मतलब कंपटीशन में भी नहीं, बहुत दूर जाके खेल हुआ। हमने कभी नहीं कहा। अच्छा, लोगों का कहना ये भी था कि जिस तरह से ये कैंडिडेट ने कमजोर उतारे गए, ये जानबूझ के उतारे गए। तो आप ही ये कहा ना कि मतलब बहुत लोगों ने पास से, आप अपनी बात अपने पास से कर रहे हो। जनता ने कहा ना, जनता से आप ये कह रहे हो, आपने कहा। और आपने भी ये कहा कि ना वो पसार चुके थे, पैर पसार चुके थे, अलग बात है। तो उसके बाद भी अब जो है ना वोट नहीं मिल पाए इसी वजह से। मैं कह रहा हूँ पैर पसारना अलग बात है, कमजोर। अब तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो। तुम दंगल में ही लेट पहुंच रहे हैं, तुम्हें 1 मिनट मिल रहा, उसने इतने स्कोर बहुत आगे ले गया, तो उस चीज से मैं तुम्हें कमजोर थोड़ी कहूंगा, या मैं ये कहूंगा कि तुम्हें नकार दिया पब्लिक ने। नहीं, आप मैदान में ही लेट आए हो, आप मैदान में ठीक से टाइम पे आए नहीं हो, आपका चुनाव ही लेट शुरू हुआ, तो मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ आप कमजोर हैं या जनता नकार चुकी है आपको। तो ये तो इसका पार्टी का फैसला था ना, लेट लेके आना। भाई पार्टी का फैसला था, आप लोग सब साथ थे, गठबंधन में सब साथ थे, पार्टी ने लेट लेके आए ना। और लेके आने के बाद उसके बाद जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की, मैं तो ये देख रहा हूँ कि किरतपुर में ये कहा जाता है कि विधायक जी जो है, या आसपास के गांव में कहा जाता है कि विधायक जी का दबदबा बहुत है, और यहाँ के जो चेयरमैन है उनका दबदबा बहुत है, और मुदस्सिर जमां खान साहब का भी दबदबा बहुत है। मेरी बात, मुझे नहीं पता किसका कहाँ दबदबा है, मैं दबदबा किसी का नहीं मानता। बात यह है कि मेरा काम है मेहनत करना सही रास्ते पे। मैं अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ। मुझे उन्होंने लेट दिया, अखिलेश जी को टिकट सीट मिली है, उन्होंने लेट दिया सवेर दिया, इससे मुझे मतलब नहीं है। जो शिकायतें करनी थी हमने कर दी थी, अब हमारा काम है टिकट हो गया उसे लड़ाना, हमने उसे ताकत से लड़ाया। अब ये कह के हम घर थोड़ी बैठ जाते हैं कि साहब टिकट तो दिया आपने लेट और टिकट यूं कर दिया अभी हार रहा हमने लड़ाने का, ऐसा थोड़ी होता है। हमने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ाया, उसका परिणाम ये है 1 लाख वोट आए भाई। 1 लाख वोट क्या कम समझ रहे हैं आप? कस्बे के ऐसे किरतपुर जैसे कम से कम 5-7 कस्बे को टोटल वोट मिलने के बाद पूरे 100% जब जाके 1 लाख वोट बैठते हैं, तो ये ऐसे नहीं आए। ये दबदबा होगा किसी का, कहीं ना कहीं किसी का कोई वजूद होगा तभी आए हैं, वरना जैसी हवा चल रही थी कहाँ वोट निकल रहे हैं। नेटवर्क से कितने वोट मिले? सबसे ज्यादा वोट नजीबाबाद विधानसभा से, दूसरे नंबर में नगीना विधानसभा है। और जो जिन विधानसभाओं में प्रत्याशियों ने घर ले रखे हैं, जिन विधानसभाओं में उन्होंने किराए ऑफिस बना रखे हैं, कार्यालय बना रखे थे, कहाँ है वहाँ वोट? तो ये लोगों के रसूख की बात है, मेहनत की बात है, लोगों के प्यार की बात है, विश्वास की बात है। और मैं उन लोगों को बहुत मानता हूँ भाई, जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी वोट दिया है। और देखो 9,000 साढ़े 9,000 वोट बराबरी पे हैं हम लोग। अब सुनने में आ रहा है शाहिद अली खान साहब जो है ना, हो सकता है चेयरमैनी की तैयारी करें। मैं कह रहा हूँ शायद भाई चेयरमैन ही करे, सांसद ही करे, प्रधानमंत्री करे, इससे मेरा क्या मतलब है? मैं उन्हें कहूँगा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो, करिए, हौसला है, आप आगे बढ़िए, हमको मना कर रहे हैं। हम भी उनके साथ अगर वो करेंगे थोड़ा सा, हम भी चेयरमैन के टारगेट पे हम भी लड़ेंगे, वो भी सामने मैदान में, तो और अच्छा लगेगा। ऐसा अगर होगा, मान लीजिए, जनता के बीच में सवाल ये है कि अब 3 कैंडिडेट जो है चेयरमैनी की रेस में होंगे, कहाँ है 3? हो सकते हैं। कौन 3?
एक तो पूर्व चेयरमैन जो अभी दस ही होंगे। नहीं, मतलब जो मेन का जिसका टारगेट मेन रहेगा। कहाँ है वो? मेन कहाँ से आ गए वो? कौन मेन कहाँ है वो? कौन? आप किसको मेन बता रहे हैं? जो चेयरमैन है इस टाइम। तो वो तो है ही मेन, जो चेयरमैन रहेगा वो तो मेन रहेगा। और आप हो गए, और शाहिद अली खान साहब हो गए। हाँ, क्या मेन बता रहे हैं आप? मतलब आसपा को चुनाव लड़ा दिया तो मेन कैंडिडेट हो गए। लोग कह रहे हैं ना कि वो दबंग, वो पुराना वाला दौर उनका वापस आ गया, वो जो है ना उसी तरह से दहाड़ है। कौन सा दौर वापस आ गया? पहले टाइम में होता था उनका। सपा की सरकार थी, कहाँ है सपा की सरकार? नहीं है, मगर वो खुद तो मजबूत थे उस टाइम में। कहाँ से मजबूत थे भाई? सपा के जिलाध्यक्ष थे तभी तो मजबूत थे। जिलाध्यक्ष सत्ता में भी हट जाएगा तब भी कमजोर हो जाता है। कहाँ का दौर आ गया? मैं जो पूछ रहा हूँ कौन सा दौर आ गया? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अंकित तो नहीं जीता मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। हो सकता है इस वजह से वो कह रहा हूं दौर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लड्डू भी बटे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो लड्डू बांटे गए हैं, हो सकता है वो उस वजह से कह रहा हूं भाई अब हम सत्ता में, दौर आ गया। जनता इसलिए कह रही हो कि दौर आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी एनडीए की, हो सकता है इसलिए कह रहा हूं। अगर वो आपके विपक्ष में रहे तो उनको लेके क्या लग रहा है कि आप क्या क्या चीजें कह पाओगे? भाई देखो, एक साफ छवि का कैंडिडेट आएगा तो मुझे तो उसके साथ लड़ने में बहुत मजा आएगा। बस इतना है कि मैं उनके लिए इतनी ज्यादा चीजें मेरे पास नहीं है, कमी है भाई इतनी है जो पहले वाले चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन है उसने सब बता दी थी। जो ठीक है घर से नहीं निकलते और ये नहीं करते वो नहीं करते, वो सारी चीजें सब जनता को पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लड़ते हैं मैं तो स्वागत करता हूँ, मेरे बड़े हैं भाई, लड़े, अपना वोट मांगे, मैं अपना वोट मांगूंगा। मेरा उनसे चुनाव ही नहीं होने का, मेरा चुनाव अपनी जगह है, उनका चुनाव अपनी जगह है, वो लड़े। आपने ये कहा था, आखिरी सवाल है, कि मैं अब किरतपुर के मुद्दे उठाऊंगा, बंदर का मामला उठा गया। कौन सा बंदर? ये बंदर को मुद्दा है क्या? मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा बंदर? अगर किसी पे हमला कर दिया, अगर एक इंसान दूसरे इंसान पे हमला करता है तो मर्डर का केस उस पे लग जाता है। और एक जानवर जो है, अगर जानवर अगर हमला कर रहा है, जानवर अगर तहरीर दो, हम चलेंगे साथ में, तहरीर दो। मगर आपको उससे कोई वो नहीं है, आपको आपत्ति नहीं है कि अगर किसी का बंदर हमला कर रहा है, किसी घर में हमला कर रहा है या किसी की जिंदगी से खेल रहा है, तो आपको आपत्ति नहीं है? इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं किरतपुर। क्या क्या है? एक तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड पड़ा है, करोड़ों रुपए लगे थे, एक पत्रकार ने उस पर फोटो लगाया था, और चुनाव के ठीक वक्त में कि मौजूदा चेयरमैन ने डंपिंग ग्राउंड, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा कस्बा है जिसमें डंपिंग ग्राउंड बना, पहला कस्बा जो कूड़े को फिल्टर करेगा, प्लास्टिक एक तरफ, पन्नी एक तरफ, ये एक तरफ, वो एक तरफ, और उसके बाद उसको रिसाइकल करेगा, रिसाइकल करके उसका प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बड़ी योजना लिखी थी अखबार में और उसका उद्घाटन करा था चेयरमैन साहब ने। तो साहब ये पहला चुनाव, चेयरमैन का चुनाव सर पे था, अखबार वाले ने लिखा था कि साहब ये इतिहास में पहला, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से नहीं, स्पेशली आया है किरतपुर में, वो आज तक बंद पड़ा है। ये भी एक मुद्दा है। ये जो सड़कें बनी हुई हैं, ये दूसरे दिन रेता उड़ने लगता है इन पे, इधर सड़क बन के खत्म होती है, दूसरे दिन तुम बाइक निकाल दो, सड़क खुलते ही उस पर साथ साथ रेता चलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक मुद्दा है। कौन उसको देख रहा है? हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कंप्लेन देते हैं इस चीज़ की। ये एक मुद्दा है। वो जो मामला आ गया था कि पानी जमा हो रहा था कस्बे में, वो एक मुद्दा है। भाई स्पीड ब्रेकर का हमने हल करा दिया था वो मुद्दा, और कोई ऐसा गंभीर मुद्दा आएगा उस पर काम करेंगे। अभी मैं वाटर कूलर की बताता हूँ, वाटर कूलर तो हटा दिया इन्होंने। वाटर कूलर की जो योजना आई थी, चेयरमैन साहब ने हलवाईयान महल्ले में बड़ी शिद्दत के साथ भाषण दिया था खुला कि मैंने, मतलब जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, वो किसी योजना में नहीं है, स्पेशली इन्होंने लगाए कि मैंने मदरसे के बच्चे प्यासे रहते हैं, मैंने मदरसे में लगा दिया, और जिस सड़क पे चलते हुए प्यासे, मोहल्लों में गरीब लोग प्यासे फिरते हैं, मैंने फ्री फ्रिज लगवा दिया, उन्होंने लगवाया। ये राज्य सरकार की योजना थी। मंत्री आजम खान साहब थे, आजम खान की देन थी। आजम खान ने जो है वो कूलर की योजना लाए, सोलर लाइट की योजना लाए, कब्रिस्तानों पर दीवारों की योजना लाए, ट्रांसफार्मर के ऊपर बाउंड्री जाल लोहे का लगवाने की योजना लाए। ये सब आजम खान की योजना थी, जिनको इन्होंने अपने नाम से चुनाव में क्रेडिट लेके भुनाया, और जब वो खराब हो गई तो इनसे इतना नहीं हुआ कि 100, 200, 500, 50 रुपए लगा के वो जो है ठीक करा दी जाए। अब इन्होंने क्यों हटवाया? वो इसलिए हटवाया कि लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि खराब है, ठीक क्यों नहीं करा रहे, उसमें 200-500 रुपए लगाने पड़ जाते, वो हटा दिया। अच्छा, कूड़ादान की समस्या है। मुद्दा तो अब ये है कि 3 मैरिज हॉल थे, डिमांड हुई थी 11 साल पहले। वो 3 मैरिज हॉल में से एक की बात प्रस्ताव पास हुआ था नगर पालिका में, जो कि हमने इतना प्रेशर डाला उनके ऊपर, चुनाव में इतनी आवाज उठाई, इतने सवाल करे, तुम्हें पता है कितने मैंने सवाल करे, कितने मैंने इसके लिए जो है ऑब्जेक्शन करे, सारी सभाओं में मैंने आवाज उठाई, पोस्टरों पर लिखवाया, तब जाके वो एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस मैरिज हॉल का भी आज तक नहीं पता कि वो है कहाँ, एक। और जबकि इन्होंने वायदा करा 3 के हिसाब से, अगर तुम देखो तीसरी चेयरमैन, 9 मैरिज हॉल किरतपुर के अंदर अब तक होने चाहिए। इस टर्म को पूरा होते होते 9 मैरिज हॉल होने चाहिए। उसके साथ साथ पार्कों की सुविधा की बात थी, जनरेटर लाइटों की बात थी, सीसीटीवी की बात थी, मुफ्ती प्लाजा में ऑफिस की बात थी, इतवार बाजार में एक ऑफिस की बात थी। ऐसी सैकड़ों और जनरेटर फैसिलिटी देने की बात थी कि अगर लाइट भाग जाएगी तो खंभों हम जनरेटर फैसिलिटी देंगे, जनरेटर से लाइट जलाएंगे। इतनी सारी बातें, वायदे थे, वो कहाँ हैं, कहाँ चले गए वो वायदे एक भी पूरे नहीं। तो हम तो उस पर आवाज उठाते हैं, उठा रहे हैं, उठाएंगे। तो जनता भी तो है ना, ये जो मुद्दा आप बता रहे हो, तो जनता ने भी तो सुने होंगे।
उसके बाद भी अगर आपको ना चुन के उन्होंने, जनता ने उन्हें चुना, तो उसकी वजह क्या है? भैया ये तो जनता जानेगी उसकी वजह क्या है। भाई हमें तो पता नहीं इस बात का। हमने तो जो मुद्दे थे वो उठाए और जो है वो उठाएंगे। हमने तो ये भी कहा था कि अगर मुझे अल्लाह ने चेयरमैन बनाया, लोगों ने कामयाब करा, तो हमने तो कहा था 15 दिन के अंदर मैनेज होल देंगे किरतपुर को। ये हमारा वायदा था, आज कह रहा हूँ मैं। एक मेन मामला था कूड़ादान का, जिसपे चेयरमैन साहब ने भी ये कह दिया है कि कूड़ादान रखना ही नहीं है कहीं पे, साफ सफाई के लिए इसलिए ध्यान देना है और सबको साफ सफाई करवानी है। आप लाल मस्जिद के पास जाके देखो, वहाँ पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, वहाँ के मेंबर साहब भी है और जनता भी है। वहाँ सुबह के बाद कूड़ा उड़ जाता है और शाम तक कूड़ा इतना रहता है कि हालत ख़राब रहती है। आप मेरे साथ नगर पालिका चलना और मैं इसका सवाल करूँगा जाकर उनसे। मेरे साथ चलना आप, मैं सारे अधिकारियों को, ईओ से सबसे बात करूँगा और वहाँ चेयरमैन साहब से भी सवाल करूँगा। आप चलिएगा, इसको मैं रखूँगा। अगर कोई मुद्दा है तो आप मुझे बता दिया करो। जो भाई बहुत सी चीज़ें आपने बंदर वाला कहा, मेरे तक नहीं पहुँचा वो बंदर का मुद्दा। आप तक नहीं पहुँचा? मेरे तक नहीं पहुँचा, मुझे पता नहीं। तुमने कहा मुझे लगेगा कोई गंभीर मुद्दा है, आप जब फ़ोन करोगे मैं चलूँगा नगर पालिका, हम उठाएंगे। अगर एक बार हमारे कहने से नहीं काम हुआ तो हम उसको फिर बड़े लेवल पे उठाएंगे। उन्होंने कह दिया ना कि अब जो है कूड़ादान कहीं नहीं रखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलना, ज़रूरत होगी तो रखा जाएगा, ज़रूरत होगी। मैं देखो ऐसा है, बहुत सारे डिसीजन, मैं ये नहीं कह रहा चेयरमैन जो है बिल्कुल ही अनशन चल रहा है। हो सकता है कुछ प्लानिंग हो सकता है ईओ के साथ बैठ के कुछ प्लानिंग हुई हो सकता है उन्होंने इसका कोई रास्ता निकाला हो सकता है क्या मामला है वो जाने के बाद तुमने मुझे आज बताया समस्या है, अगर जनता की समस्या है तो उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है वो नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, आप मुझे बताइए, मैं जाऊँगा, मैं पूछूंगा। अगर मुझे लगेगा वैलिड जवाब दे रहे हैं तो ठीक, और नहीं दे रहे तो उसके लिए हम खड़े हैं। एक चीज़ होती है, कोई भी नेता हो, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो घर घर जाके पूछता है, ठीक, या इलेक्शन जीत जाता है या इलेक्शन हार जाता है, तो वो लोगों से कहता है कि आप मुझे आके बताइए, आपके साथ चलूंगा और आपकी बात रखूंगा। एक कितना फर्क हो जाता है कि वो पहले घर घर जाके पूछता है, फिर जो है ना स्पेशली जो है ना वो उसके पास आओ, वो है नहीं, ये भी देखना पड़ता है कि साहब बैठे नहीं बैठे, आएंगे तो जब मुलाकात होगी। जनता चक्कर काटती मर जाती है। देखो ऐसा है, जनता को ये देखना चाहिए कि किस आदमी को वो वोट दे रहे हैं, कितना वो अवेलेबल है, कितना वो मजबूत है कारोबार से, क्या वो टाइम दे पाएगा परिवार से अलग अपने। नहीं, बात नहीं तुम कह रहे हो ये कोई आप मतलब ये एक सेंसिबल बात नहीं है कि आप कह रहे हो इलेक्शनों में जनता वोट घर घर जाता है। मैं आज भी कई महलों में जाता हूँ और जिन महलों में कहीं ना कहीं कोई भी समस्या होती है लोग मुझे बताते हैं। ख़ास तौर से मैं इधर अपना ये बाग बनान से शुरू करो आप, ये पक्का बाग है, उसके बाद मेरा बुद्धूपाड़ा है, उसके बाद मलकान है, अफगानान है, अंसारियान है। इन महलों में मेरा अक्सर जाना होता है। कुरैशियान में थोड़ा सा जाता हूँ, कम जाता हूँ। बसी में मेरा रूट कम है, ये सच है। मगर जितने लोग मेरे संपर्क के हैं उनसे हाय हेलो, फ़ोन पे बात होना, समस्याओं का डिस्कस करना, जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया, कोई फ़ोन आता है तुरंत जाता हूँ मैं। तो कोई भी समस्या होती है, विधायक जी भी जाते हैं इंतकाल में? मैं कह रहा हूँ जाते होंगे यार, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। विधायक जी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते उससे मैं उसको नहीं कह रहा। मगर ना तो मड़ावा रोड का मसला हल हुआ, ना नगीने वाले रोड का मसला हल हुआ। ये वो जाने विधायक जी क्यों नहीं हुआ। मैं तो आपसे इतना बता रहा हूँ कि वो चीज़ों कनेक्टिविटी होती है, मगर एक सीज़न होता है हर चीज़ का। जब चुनाव होता है तो आप भी तो पत्रकार, आप बैग लेके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, आप ज़्यादा इंटरव्यू लेने लगते हो, आप ज़्यादा वीडियो डालने लगते हो, क्योंकि वो माहौल ही उस चीज़ का है। जब रमज़ान आता है तो आदमी रोज़ा रखता है, तराबिया पढ़ता है, वक्त आता है एक चीज़ का। मैं कहने लगूँ कि साहब तराबी तुम 12 महीने क्यों नहीं पढ़ते? वक्त है, 30 महीने का टाइम है, उस वक्त आप पढ़ेंगे, रोज़ मस्जिद में तराबी पढ़ेंगे, नमाज तो पढ़ते ही हैं। तो ऐसे ही चुनाव का मौका आता है, चुनाव का मौका आने के बाद चुनाव में लोगों को तक पहुँचने के लिए कैंडिडेट जाता है। अब आप ये कहो कि 12 महीने अगर आप इस तरीके से करें, मैं तुमसे कहने लगूँ 12 महीने आप बस जैसे चुनाव में एक्टिव थे, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। अच्छा, जिस तरह से अब चंद्रशेखर बन गए और अभी ये बात चल रही है कि बीजेपी की सरकार वाली बात रहेगी, तो क्या लग रहा है कि जैसे इंडिया गठबंधन के साथ तो है ही है, तो क्या शामिल वैसे होंगे या अकेले रहेंगे? क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है? अकेले क्या रहेंगे? अगर सरकार बनने का मौका लगेगा तो जाहिर है कि उन्हें शामिल होना चाहिए, वरना तो एक तरीके का धोखा होगा जनता के साथ वो लोकसभा की। नहीं, अगर सरकार अभी जैसे बीजेपी के बनने का आ रहा है, सुनने में आ रहा है, लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार बन भी जाती है, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी थे, जितने भी लोग थे, वो अलग अलग नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर अलग ही नजर आएंगे या और लोग भी अलग ही नजर आएंगे, या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चलेंगे? किस तरह से ऑफर किया जाए? भाई इंडिया गठबंधन के जितने भी समर्पित पार्टियां हैं वो तो साथ हैं, मजबूती के साथ साथ है। आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं चंद्रशेखर क्या करेंगे, भाई मेरा मानना तो यह है कि उन्हें जनता ने इसी नाम पर वोट दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें। जिस जनता ने उन्हें वोट दिया है, लीड दिया ही इसलिए है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें। तो मेरा मानना यह है कि जनता की डिमांड के हिसाब से चलेंगे तो उन्हें जाने में चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने वायदा करा, बीजेपी की मुखालफत करी और बीजेपी की मुखालफत पे उन्होंने वोट पाया माइनॉरिटी का और दलित का, तो वो जाएंगे गठबंधन के साथ, जाना चाहिए। और नहीं जाएंगे तो धोखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने जो है मुदस्सिर जमां खान साहब से सुनी।
ये इस तरह का चलता रहता है। इन्होंने पिछली बार भी मेरे पे इल्जाम लगाया था कि तुम मेरे से सवाल करते हो, किसी और से सवाल नहीं करते, क्योंकि सवाल उसी से होता है जो जवाब देना चाहता है या जिसके पास जवाब है। अब जिसके पास जवाब ही नहीं, उससे सवाल क्या होगा? मेरा सवाल ठीक है फराज भाई, 1 साल पूरा हो गया चेयरमैनी को, और 3 मैरिज हॉल पर चेयरमैनी के हिसाब से 9 मैरिज हॉल बन रहे हैं, पार्क हैं, ठीक है। आपने पहले भी पार्क के लिए सवाल करा था, पार्कों का मामला है, कम से कम अब तक 10-15 पार्क होने चाहिए थे, जनरेटर की फैसिलिटी, ऑफिस और आपका सीसीटीवी कैमराज, ये सब चीज़ें तो ठीक है, मगर इसके साथ साथ मेन जो है वो शादी घर है और पार्कों का मामला है। मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं आपके माध्यम से कि आप उनसे जाके स्पष्ट रूप से पूछिए कि आपने 9 मैरिज हॉल आपके कब तक तैयार हो रहे हैं, और एक का प्रस्ताव हमने प्रेशर से, वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक तो बनवा के छोड़ेंगे ही हम इस साल, इस बार। उसके अलावा पूछ रहा हूँ मैं, एक तो हमें पता है कि बनेगा, उसके अलावा 9 कब तक हो रहे हैं वो, और जो इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था आपने, वो कब तक पूरा हो रहा है? वरना अगर इनसे नहीं हो रहा, अगर इन्हें जगह नहीं मिल रही तो हमसे बता दें, उसको हम करके दे देंगे। आके कह दें नगर पालिका में कि मुझसे नहीं हो रहा, मुदस्सिर साहब आप कर दो, तो मैं करके दे दूंगा। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पैसे भी लगेंगे तो आप लगाओगे? ये एक मैनेजमेंट है, सिस्टम है, दिमाग होता है आदमी का, कैसे करेगा वो चीज़ छोड़ दो। मैंने कहा था ना चेयरमैनी में, मैंने ऐलान करा था, मैं जीता तो 15 दिन में बना के दूंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, लाओ मुझसे कहलवाओ, नगर पालिका में खड़े होगे जनता के सामने, और आपके सामने आपकी मीडिया आपको बुला के कह दे कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप बना दे 15 दिन में मैरिज हॉल, मैं बना के दिखा दूंगा। मैं कैसे बनाऊँ मेरे ऊपर छोड़ दो ना आप। नहीं, क्योंकि सिस्टम अगर देखा जाए कि प्रस्ताव पास करने वाली बात और ये सारी चीज़ें जो होती है, जो कानूनी दावपेच होते हैं, उसके उस वाले पे कैसे हो जाएगा फिर? मैं उस पर ही चलूंगा, कानूनी दावपेच से ही चलूंगा, लीगल बनेगा। मैरिज हॉल बनाने को कौन रोक रहा है भाई? मैं बनाऊंगा और मैं 15 दिन में बना के इसी बार, आप मुझसे आज कहो मैं 15 दिन के अंदर तैयार करके दूंगा आपको मैरिज हॉल। मुदस्सिर जमां खान साहब ने क्या कहा वो आपने सुना? 15 दिन में वो मैरिज हॉल तैयार करके देंगे किरतपुर को। तो इन बातों में क्या समझ में आया वो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।